टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई मैनेजमेंट के लेवल्स क्या होते हैं, कितने वैरायटी के मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं। तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। वन इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? तो बेसिक डिफरेंस हम समझते हैं कि टॉप लेवल जो होता है उसमें मैनेजमेंट बहुत ज्यादा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कम होता है। टॉप लेवल में मैनेजमेंट ज्यादा, एडमिनिस्ट्रेशन कम होता है। मिडिल लेवल के अंदर मैनेजमेंट कम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा होता है। और बॉटम लेवल के अंदर मैनेजमेंट बिल्कुल ही नहीं होता, मतलब ऑलमोस्ट नील के बराबर होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि काम बहुत ही ज्यादा होता है। ये एक डिफरेंस हो गया। सेकंड कि भाई टॉप लेवल के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, तो जितने भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, सीईओ है, वो सब टॉप लेवल में आते हैं। मिडिल लेवल में कौन आते हैं? कंपनी के जो डिपार्टमेंट लेवल के लोग हैं, फंक्शनल लेवल के लोग हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, फिनेंस मैनेजर, वो सब फॉल हो जाते हैं हमारे मिडिल लेवल में। एंड बॉटम लेवल के अंदर सुपरवाइजर्स हो गए, जॉबर्स हो गए, फोरमैन हो गए, जो डाउन लेवल पे डे टू डे वर्कआउट करते हैं, वो सब आ जाते हैं बॉटम लेवल के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस की भी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी रहेगी। तो टॉप लेवल की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही ज्यादा होती है। मिडिल लेवल के अंदर कंपेरेटिवली कम अथॉरिटी होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो उनके डिपार्टमेंट तक ही लिमिटेड होती है। सपोज मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रहेगी। और बॉटम लेवल के अंदर अथॉरिटी बिल्कुल कम होती है और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उनके पर्टिकुलर वर्क तक लिमिट होती है। जिसको जो काम दिया गया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां तक ही रहेगी। फोर्थ डिफरेंस की नंबर ऑफ पीपल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। तो आप बेसिकली देखना, टॉप लेवल के अंदर आपको लोग ज्यादा मिलेंगे, मिडिल लेवल के अंदर आपको टॉप लेवल के अंदर लोग आपको कम मिलेंगे, मिडिल लेवल के अंदर थोड़े ज्यादा होंगे और बॉटम लेवल के अंदर बहुत ही ज्यादा लोग काम करते हैं। मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो टॉप लेवल में 5, 10, 15, 20 तक हो सकते हैं। मिडिल लेवल में आप देखोगे पूरा का पूरा डिविजनल सिस्टम है, फंक्शनल सिस्टम है, वहां पे मैनेजर्स आपको ज्यादा मिलेंगे। और बॉटम लेवल जो कि लोग आपके साथ डे टू डे काम कर रहे हैं, तो वहां पे उनके नंबर्स ज्यादा होंगे। ओके, वन मोर थिंग कि अकाउंटेबिलिटी कितनी रहती है, कैसी रहती है। तो टॉप लेवल की अकाउंटेबिलिटी रहती है उनके स्टेक होल्डर के लिए, उनके शेयर होल्डर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, वो उनको आंसरेबल है। मिडिल लेवल जो है वो आंसरेबल है अपने टॉप लेवल को, और बॉटम लेवल जो है वो आंसरेबल रहेगा किसको? मिडिल लेवल को। तो तीनों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है। डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? टॉप लेवल ऑलवेज रिस्की डिसीजंस लेगा, बहुत ही रिस्क रहता है वहां पे। कंपनी को एक्सपांड करना है, ग्लोबलाइज करना है, ऐसे बड़े की डिसीजंस कौन लेगा? टॉप लेवल। लेकिन मिडिल लेवल में जब डिसीजन की बारी आती है तो वहां पे रिस्क जो होता है थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज उनके डिसीजंस जो है वो उनके डिवीजन तक लिमिटेड रहते हैं। और बॉटम लेवल के अंदर लीस्ट रिस्की होता है क्योंकि उनको ऐसा कोई डिसीजन लेने की जरूरत होती नहीं है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। ओके।